रोज़ी की तरह आज भी मेरा दिन स्टार्ट हो गया है इरा की बिस्तर ठीक करने से। तो इरा अभी सो ही रही है, तो मैंने उसे उसके डैडा के पास सुला दिया है। इतने मेरा रोज़ का काम है, सुबह उठ के सबसे पहले मैं उसका बिस्तर बनाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, कभी बार बार दूध गिराती है। तो मेरे पास 2-3 बिस्तर हैं उसके इरा के, तो मैं हर रोज़ उसका ये चेंज करती हूँ, पिलो वगैरह सब अच्छे से अरेंज करती हूँ। और उसको इस कॉट में सुलाने के बाद फिर मैं अपना नहाना धोना करती हूँ। इरा की मसाज वाली आंटी छुट्टियों पर चल रही हैं, वो अपने गांव गई हैं। जब वो वापस आएंगी तो फिर उसका वही ध्यान रखेंगी, वही उसका नहलाना धुलाना जो भी करना होता है वो करेंगी। तो ये मेरे दिन की शुरुआत होती है इरा का बिस्तर लगाने से। छोटे बच्चे होते हैं, रात में दूध के लिए बार बार उठते हैं, हर 2-2.5 घंटे के बाद उठ जाते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ना तो रात को बच्चे खुद ढंग से सोते हैं, ना अपनी मम्मा को सोने देते हैं। तो जब सुबह होती है 5:30 उठने के बाद दूध पीकर वो दोबारा से सो जाती है। फिर वो 3-4 घंटे की नींद आराम से लेती है कंफर्टेबल तरीके से। लेकिन उस बीच में मैं नहीं सो सकती, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, समारा अधीरा, नाश्ता, लंच। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वर्षित स्वागत करती हूँ आप सभी का समारा अधीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है 15 जून, दिन है वेडनेसडे। तो हर दिन की तरह ये दिन भी स्पेशल है, मेरे लिए तो स्पेशल है। अगर हम हर दिन को स्पेशल मान के चलें तो वाकई में हमारा दिन स्पेशल हो जाता है, हर दिन एक नया दिन होता है। तो चलिए आज बात करती हूँ मैं आज के ब्लॉग के बारे में। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आपकी डाइट शेयर कीजिए हमारे साथ। तो आज मैं उसी के ऊपर आप लोगों से बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊँगी कि हर किसी का शरीर और हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है। आफ्टर डिलीवरी वाला वेट है, मतलब मैं डिलीवरी के बाद मोटी हो गई हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने हर मंथ आपका वेट बढ़ता चला जाता है और 9 महीने में आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो। मैं तो अपनी प्रेगनेंसीज़ के बारे में बात करूँ तो मैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हूँ। पता नहीं क्या हार्मोनल इश्यूज़ हैं, मेटाबॉलिक रेट, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हूँ। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी उस वेट को लूज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी 3 बेटियाँ हैं। इरा अभी 2 महीने की हुई है, जो सबसे छोटी वाली बेटी है। तो उसके होने के बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। उसी के लिए मैं डाइट फॉलो करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो कई बार स्किप भी हो जाती है। तो मैं उसी डाइट के बारे में आप लोगों से आज डिस्कस करूँगी कि मैं आज नाश्ते में क्या खा रही हूँ, फिर लंच में क्या खाऊँगी, और रात को हमें कहीं लोगों को किसी फंक्शन में जाना है, फैमिली फंक्शन में, तो वहाँ पे मैं क्या डिनर लूँगी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी चलिए शुरुआत करती हूँ मैं आज के व्लॉग की आप लोगों के साथ। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है कि सुबह सुबह मैं या तो धनिया पानी लेती हूँ या ज़ीरा पानी। वो उसके लिए आप मेरे दूसरे व्लॉग्स देख सकते हैं कि वो मैं कैसे बनाती हूँ। अभी करते हैं नाश्ते की बात। आज मैं मक्खन निकली हुई लस्सी, जीरा लस्सी ले रही हूँ जौ के दलिए के साथ। जौ का दलिया हाई प्रोटीन और हाई फाइबर युक्त ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप किनुआ सीड्स भी ले सकते हैं। मैं एक लिस्ट मेंशन कर दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि आप नाश्ते में क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे लस्सी और जौ का दलिया ले रही हूँ नाश्ते में। उसमें आप दही भी ले सकते हैं। बस इसमें जो मेन बात है वो ये है, एक तो क्वांटिटी कम रखें अपने खाने की, दूसरा वो नमक में कम हो और चीनी में कम हो। मतलब अपने खाने में से नमक और चीनी बहुत कम कर दें। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं सीधा लग गई हूँ लंच में। आप लोग भी कहोगे पहले नाश्ता किया है अब सीधा लंच में लग गई है, तो उसका एक रीज़न है कि इरा भी सो रही है। इतने वो सो रही है तो इतने मैं अपने खाने के काम सारे फिनिश कर लेती हूँ। तो आज मैं मैं लंच में बना रही हूँ कड़ी। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्राउन राइस, क्योंकि आज मेरा चार्ट है उसमें मुझे ब्राउन राइस और कड़ी बताया है। और बच्चों के लिए मैं वाइट राइस बनाऊंगी और रोटी। तो यहाँ पे मैं पहले सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ कड़ी के लिए, जिसमें मैंने राई ली है, मेथी दाना लिया है, जीरा लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, और साबुत धनिया लिया है। और उसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। ना मैं कोई यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ना मूंगफली का तेल। इसमें मैं सिंपल सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ इसमें। उसके बाद मैं डाल दूँगी पेस्ट, जो लहसुन अदरक का पेस्ट है।
बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये कढ़ी बना रही हूँ। काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बोल रहे हैं कि कढ़ी की रेसिपी दीदी शेयर करो। तो यार बहुत सिंपल है, हमारी मम्मी वगैरह सब पुराने टाइम से ही हम लोग कढ़ी खाते आ रहे हैं। इंडियन फूड है कढ़ी, तो सबको ही आता होगा, पर फिर भी आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें एक टिप मैं आपको देती हूँ कि कढ़ी जल्दी कैसे बन सकती है। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ ताकि कढ़ी जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी से उबल कर बन जाए, क्योंकि मेरे बच्चों को कढ़ी राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है मेरे लंच। मिट्टू को शाम को जाना है पार्टी में। उसने देखो ये ड्रेस कैसे पहनी है, ऐसे वाओ, और पीछे से ऐसे मिट्टू ये तो बहुत अच्छा तरीका है। बेटा गंदी हो जाएगी सारी ड्रेस। ओ देखो ये यहाँ से उधड़ भी गई है, इसे भी ठीक कराना है। देखो हमारी मिट्टू प्रिंसेस लगेगी कि नहीं लगेगी, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ जी, चेक किया होमवर्क है? किया चेक? कढ़ी राइस स्पेशल मेन्यू, और इरा है आज दादी के पास। जब मैं लंच बनाती हूँ तो इरा चली जाती है दादी के पास। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ इंडिया गेट ब्राउन राइस। मैं और मेरे हस्बैंड यही खाएंगे लंच में। बच्चों के लिए मैं वाइट राइस बना दूँगी। यहाँ पे मैं हाफ़ ग्लास राइस ले रही हूँ, जिसको मैं अच्छे से धो के गर्म पानी में 10 या 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी, क्योंकि वाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस पकने में टाइम लगाता है। जैसे वाइट राइस में 1 सीटी लगती है तो इसमें 3 सीटी लगती हैं, तो इसलिए इसे भिगो के रखना पड़ता है, क्योंकि ये मांड निकला हुआ चावल होता है तो पकने में टाइम लेता है। तो ये मैंने रख दिया है साइड में 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े कढ़ी के लिए, क्योंकि मम्मी पापा को बिना पकौड़े के कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कभी कभार मैं बना भी देती हूँ तो वो मम्मी बार बार बोलती हैं कि हमें पकौड़े वाली कढ़ी बनाया कर तू, तो इसलिए मैं अब स्किप नहीं करती, हमेशा पकौड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ। तो सरसों के तेल ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे भी पकौड़े बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को उससे के डाइट के बारे में जो बात करी थी कि नमक और चीनी हमें अपने खाने में से बहुत कम कर देना चाहिए, जो वेट लॉस करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। कढ़ी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं उसमें ऊपर से घी के अंदर मिर्च और हींग का छौंका लगा रही हूँ। अब इसे मैं ऊपर से ही डाल दूँगी, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और उससे भी ज़्यादा टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। मतलब मैं तो हमेशा कढ़ी ऐसे ही बनाती हूँ, सरसों के तेल में छौंकती हूँ और जब वो बन के तैयार हो जाती है तो ऊपर से घी का हींग और मिर्च का तड़का लगा देती हूँ। तो एक कुकर में मैंने चढ़ा दिए ब्राउन राइस और एक में चढ़ा दिए वाइट राइस। तो यहाँ पे दोनों साथ साथ बन जाएंगे। तो उसके बाद मैंने नाश्ते करने के बाद ग्रीन टी नहीं पी थी, तो मैं यहाँ पे अब पीऊँगी ग्रीन टी। ऑर्गेनिक इंडिया की मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, तुलसी फ्लेवर की, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव और टेस्टी लगती है पीने में। इसको उबालना नहीं होता है, बस हल्का सा गर्म किया और छान के पी लिया। हर मील के बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम दिन में 3 मील लेते हैं, तो कोशिश करें कि हर मील के बाद ग्रीन टी पिएँ। ग्रीन टी पीने का एक ही नियम है कि ग्रीन टी आप खाली पेट ना पिएँ, कुछ ना कुछ खा के ही ग्रीन टी पिएँ। तो लंच मैंने बना दिया है, वाइट राइस, ब्राउन राइस, कढ़ी, और आटा लगा हुआ रखा है। मम्मी पापी के लिए भिजवाऊँगी खाना, रोटी बनाऊँगी। गरिमा गई है अपनी मम्मी के घर समर वेकेशन में, तो उसके बाद मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा लिए अपने लिए, मैं निकाल रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा टाइम। इसमें मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी के अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो इसका सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिक रेट को स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा मोटा होना या पतला होना डिपेंड करता है। तो अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। उसके बाद 15-20 मिनट का गैप लेके फिर मैं करूँगी लंच। तो मिलती हूँ मैं आपको। तो मैं आ गई हूँ बाहर। मिट्टू जो शाम को ड्रेस पहनने वाली है, वाइट वाली प्रिंसेस ड्रेस, वो नीचे से ना पूरी उधड़ गई थी, उसने किसी चीज़ में अड़ा ली थी, तो बस मैं उसको ये स्टिच कराने आई हूँ जल्दी फटाफट में। पूरे घर का काम देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है, मतलब पूरे दिन भाग दौड़ लगी रहती है। और उसके बाद मेरे को जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, मैम आप 3 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो, आप घूम भी आते हो, घर का काम भी कर लेते हो, तो यार क्या करें, करना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है ना। माँ को तो करना ही पड़ता है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो। तो मैं उसका ये स्टिच हो रहा है, नीचे से जो फ्रिल है वो भैया पूरा फ्रिल बनाएंगे, वो कर रहा है लड़का।
उसके बाद मैं घर जाऊंगी, शैम्पू करना है, फिर देखो हेयर्स का क्या करना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। तो हम पार्टी में से आ गए हैं वापस। मैंने ये ड्रेस पहनी थी, वहाँ पे मैं क्लिप्स नहीं बना पाई क्योंकि सबके कंफर्ट के बाहर होता है, हर किसी को पसंद नहीं है वीडियोस में आना, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई शूटिंग नहीं करी। अब मैं घर आ गई हूँ, तो वहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह जो किया था, फ़ोटो थोड़े बहुत जो खींचे थे वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किए हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरी आईडी है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और मेरी रील को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है मेरी ड्रेस, ये नई नहीं है, पुरानी है काफ़ी, जब मिठू हुई थी तब की ये ड्रेस है। तो एक या दो बार पहनी है मैंने। तो ये मैंने ड्रेस पहनी थी। बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये ड्रेस, ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी। तो ये है हमारी प्रिंसेस जिसने अपनी ड्रेस कर लिया गंदी, और ये रही समायरा। समायरा तेरी ड्रेस मेरे को सबसे अच्छी लगी है, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी। आपको याद आई होगी जब मैं अपने नानी। तो अब हम पार्टी में से आ चुके हैं, बच्चों को आ रही है नींद। हाँ मिट्टू मिट्टू, यस 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 यस, देखो भाई ये है हमारी मिट्टू प्रिंसेस। वाओ, यूनिकॉर्न प्रिंसेस। मैं घूमूं? हाँ घूमो। ये बेटा तेरी वैसे घूमने वाली ड्रेस नहीं है, पर बहुत सुंदर ड्रेस है तेरी। घूम तो रही, सॉरी। अरे वाह घूम रही है, देखो देखो मिट्टू की, ओहो ओहो ओहो। एक काम करके दिखा। मिट्टू को तो फिर निकल गया, उसको स्टिच कराने का कोई फायदा नहीं रहा। आपके पैर के नीचे दब के ये वो हो जाता है। हाँ ओहो, हाँ ओहो, देखो इधर देखो। जिस सावली जी कर रही थी नीचे करके पूरा ऐसे ऐसे, हाँ। ऐसे वैसे भी मेरी ड्रेस। अरे आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मेरी ड्रेस बहुत। I get this bag। क्या हुआ? पर्पल वाला निकला पहले तो। कोई बात नहीं, आप इसको फिर आप अपने पैर के नीचे दबाते हो और फिर वो खराब हो जाता है बेटा। वहां मत बैठो मिट्टू। अच्छा बैठ के देख रहे हो, फैला के? ओहो देखो। हाँ तो अब सोने का टाइम हो गया है, नींद आ रही है मेरे को भी, और यही से सोने का नाम नहीं ले रही है। ये देखो ये बच्चा अभी तक जगा हुआ है, और आज तो ये बच्चा भी जगा हुआ है, आज तो ये बच्चा भी जग रहा है। 12 बज रहे हैं। आपको पता है जो मैंने वो ड्रेस पहनी थी, आपने देखी थी, और वो बहुत, वो जो कि वो बहुत मेरे को सैंडल्स भी शू बाइट हो गई थी। हाँ अरे भैया इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई मेरी छोटे से मिट्टू को। देखो वो दूध निकाल। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मैं बहुत थक रही हूँ, पूरे दिन आज मेरा बिजी रहा है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और उस व्लॉग में आई प्रॉमिस मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारे आपको टिप्स बताऊँगी। इस व्लॉग में मैं डिनर पे, मतलब हम एक पार्टी में चले गए थे, तो मैं डिनर की डाइट आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो जो मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँगी उसमें ज़रूर मैं आपसे डाइट शेयर करूँगी डिनर की, कि डिनर में हमें क्या खाना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे शेयर व्यूज ज्यादा करें, हमारे व्यूज ज़्यादा करें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।